हाय एवरीवन। बाइक सीरीज मैंने स्टार्ट करी है राइडिंग, और फर्स्ट पार्ट बना दिया, उसका लिंक ऊपर है, देख लेना। बेसिक चीज़ें बताई थी बाइक से रिलेटेड, बहुत बेसिक। अब सेकंड पार्ट बना रहा हूँ उसकी कंटिन्यूएशन में। कुछ एक क्वेश्चन है उनका मैं आंसर दूंगा, ऑल्दो काफ़ी लोगों को पहले से पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे हाइट मैटर करती है क्या बाइक सीखने में, एक सवाल। दूसरा, किक से कैसे स्टार्ट करना है, अगर स्पेसिफिकली अगर बुलेट है तो फिर उसको कैसे स्टार्ट करना है। और उसके बाद थोड़ा सा हाईवे पे लेके चलेंगे, और चलाना बता दिया था, अब रोकना बता दूंगा। और चलो पहले सवाल का जवाब देता हूँ बैठ के, क्या हाइट मैटर करती है? तो यस, ऑब्वियसली मैटर करेगी, क्योंकि जिनकी हाइट कम है उनके पैर ठीक से नहीं टिकते। अब कोई अगर ऐसा है कि जिसके सिर्फ पंजे पंजे टिक रहे हैं, यानी सिर्फ जो फिंगर्स है, टो है, सिर्फ वही टिक रहा है, एडी नहीं टिक रही है, तो उसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होती है, गिरने को होती है, दो लोग बैठे हो, जल्दबाजी में झुक गई, तो रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है, काफ़ी लोग ऐसे रहेंगे जिनका सिर्फ एक साइड का पैर टिकेगा, ऐसा दूसरी साइड का नहीं टिकेगा। ये काफ़ी वजह पर डिपेंड करती है, आपकी हाइट या फिर बाइक सीट की हाइट कितनी है। तो अगर जिनकी हाइट कम है, आई प्रेफर कि गो फॉर क्रूजर बाइक्स, जैसे एवेंजर हो गई या जावा होगी। जावा की हाइट काफ़ी ठीक है, मतलब जिनकी हाइट कम है उनके लिए वो काफ़ी सही है। तो येस, हाइट मैटर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 5-2 वाले नहीं चला सकते, 3 वाले नहीं चला सकते, वो डिपेंड करता है यार। कुछ बाइक्स के एर्गोनॉमिक्स ऐसे होते हैं, कम हाइट पे भी बेटर सूट करती है। सवाल का जवाब मिल गया, हाइट मैटर करती है। अब अगला सवाल, किक से कैसे स्टार्ट करना है? किक से काफ़ी बाइक्स में क्या है ना, आजकल किक भी नहीं मिलेगी, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट आता है। लेकिन अगर है तो कैसे स्टार्ट करना है? बुलेट है तो कैसे करना है? अब किक से स्टार्ट करने में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ बाइक्स ऐसी हैं कि अगर गियर में खड़ी है तो चाहे उसमें क्लच दबाओ चाहे ना दबाओ, स्टार्ट नहीं होगी। पल्सर है, गियर में अगर खड़ी है, क्लच दबाओ, किक मारो, स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ मैं किक की बात कर रहा हूँ, नॉट सेल्फ स्टार्ट। बुलेट ऐसी है, कुछ बाइक्स ऐसी हैं, गियर में अगर खड़ी है, किक से करनी है, तो चाहे क्लच दबाओ चाहे ना दबाओ, वो स्टार्ट नहीं होगी, उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, फिर वो स्टार्ट होगी। अब तरीका मैं बताता हूँ कैसे करनी होती है। सबसे पहले तो साइड स्टैंड पर लगा के किक मत मारना। मतलब ठीक है, देखो हो जाती है चीज़ें, इस तरीके से भी हो जाएगी, उस तरीके से भी, लेकिन आसान कौन सा है, कन्वीनियंट कौन सा, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। साइड स्टैंड पे भी हो जाएगी, ऐसे सीधी करके हमेशा किक लगाई जाती है बाइक की, ठीक है। मेन स्टैंड पे भी लगाते हैं लोग, अगर बाइक में दिक्कत है, काफ़ी सारी किक मारनी है, नहीं हो रही है, तो मेन स्टैंड पे, क्योंकि ऐसे खड़े खड़े फिर शरीर दुखने लगता है। अब अगली चीज़ हो गया, बुलेट के बारे में खास बात ये कहते हैं ना कि पैर तोड़ देगी, रेस मत देना। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर बुलेट की किक मारते हो, रेस साथ में ऐसे दे दी, बैक प्रेशर बहुत तेज होता है, तो जो आपको घुटना था या तो लेग गार्ड पे लगेगा या यहाँ लगेगा, बहुत तेज से वापस आता है। अब मैं बताता हूँ, मैंने स्टैंड हटा लिया, ठीक है, सीधी ब्रेक दबाना है। ब्रेक क्यों दबाते हैं? ढलान है, दो लोग बैठे हैं, किक मारते हो, ज़्यादा हंगा जोर लगाते हो तो बाइक आगे पीछे ना जाए, इसलिए ब्रेक दबाना होता है, ठीक है। पकड़ो, और रेस घूमनी नहीं चाहिए, या तो अपनी हथेली यहाँ रखो या यहाँ, ठीक है, रेस नहीं घूमनी चाहिए। अब अगली चीज़, चाबी ऑन जरूर करनी है। बहुत लोग मैंने देखा चाबी ऑन ही रहती, किक मारते रहते, बावले हो जाते, किक मार मार के स्टार्ट ही नहीं होती। होगी कैसे जब फ्यूल ही नहीं जा रहा उसके अंदर, ठीक है। इंजन किल स्विच ऑन कर दिया। अब अगर न्यूट्रल आपको चेक करना है, एंड ऑब्वियसली अब बुलेट का मैं बताता हूँ, ठीक है। काफ़ी बाइक्स में ये होता है, ये जो पीछे वाला जो फुट रेस्ट होता है ना, ये अगर आप ऐसे मारते तो आपके पैर को लगता है, तो इसे पहले फोल्ड कर देना। ये तो चलो नहीं लग रहा है, मैं बता रहा हूँ। अब देखो, इसमें रेस का तो मैंने बता ही दिया था, रेस नहीं देनी है। अब उसके बाद ब्रेक दबाया, थोड़ा सा खड़ा होना पड़ता है, बैठे बैठे ना नहीं लगती है। अगर किक हार्ड है बाइक की, किसी किसी बाइक की नहीं लगती है, थोड़ा सा तशरीफ उठाई, और बुलेट की किक को ऐसे करना है, झटके से मारने की कोई ज़रूरत नहीं मारते हैं झटके से, लेकिन इसकी किक को नीचे ले जाकर रोक के रखना है। मैं बताता हूँ, जैसे न्यूट्रल अभी, ठीक है, तो यहाँ ले जाके ना होल्ड करना है, जब स्टार्ट हो जाएगी तब किक छोड़ देना, ऐसा होता है। मैं बताता हूँ, ठीक है, और किक को वापस अंदर भी लगाना, ध्यान रखना इस बात का। तो ये था किक का, फिर से बता देता हूँ फटाफट करके। उठे, ब्रेक दबाए, किक बाहर निकाली, नीचे ले जाके होल्ड करनी है। तो चलिए अब इसको हाईवे पर लेकर चलते, लेकिन उससे पहले मैं गेम खेल लेता हूँ, ओक्ट्रो प्ले रमी पर। मैं ना काफ़ी दिनों से इस ऐप पर रमी खेल रहा हूँ। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो गेम बहुत आसान है, यूज़र इंटरफेस बहुत स्मूथ है, तुरंत लोड हो जाता है, और जो भी मैं इसमें कैश जीतता हूँ वो मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो चलो आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाते, हाईवे पे चलते हैं। आप लोग भी ट्राई करना
ऑक्ट्रो प्ले रमी और इसमें सॉलिड टूर्नामेंट चल रहे हैं। न्यू यूजर्स को 200% बोनस और 10% इंस्टेंट कैश मिल रहा है और आपको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Play responsibly and at your own risk. The games involve an element of financial risk and may be addictive. देखो ऐसा होता है, बाइक दोनों ब्रेक से कंट्रोल होती है। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी तेज़ चला रहे हो ना, तो सिर्फ आगे वाले से कंट्रोल नहीं होती है। बाइक का ऐसा ही हिसाब किताब होता है, क्योंकि एक टू व्हीलर है। फोर व्हीलर में क्या होता है, आप पैडल ब्रेक दबाते हो, उसी में चारों ब्रेक होते हैं, चारों पहिए रुकते हैं उसी से, एक ही पैडल से, ठीक है। लेकिन बाइक में ऐसा नहीं है। बाइक में आगे वाले व्हील का ऑब्वियसली आगे वाला ब्रेक और पीछे वाला जो है उसका नीचे पैडल होता है। चलो एक तो मुझे सुकून है, इसमें आप फुट मूवमेंट नहीं मांगोगे कि वरना गाड़ी में तो परेशान ही हो गया था कैमरा लगा के। अब चलो आपको चीज़ें बताएंगे कुछ खाली नहीं, थोड़ा सा ट्रैफिक वाले में लेके चलूँगा। अब हाईवे तो नहीं कह सकते। बाइक एक ब्रेक से कंट्रोल इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर सिर्फ आगे वाले लगाओगे तो बाइक पीछे से घूम जाएगी, क्योंकि सारा वेट आगे जाएगा और पीछे वाला डिसबैलेंस हो जाता है। पीछे वाला दबाओगे तो भी बाइक पीछे से घूम जाएगी। कुछ बाइक्स हैं कॉम्बी ब्रेक सिस्टम वाली, जैसे मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग होंडा शाइन है, एक आध और बाइक्स होंगे जिसमें लगते हैं। लेकिन बेटर कंट्रोल के लिए दोनों लीवर दबने ज़रूरी है, आगे वाला ये भी और पैडल नीचे ये वाला भी, ठीक है। तो मेक श्योर चाहे आपकी बाइक स्लो है चाहे आपकी फास्ट है, आप दोनों पैडल दबाइए फॉर बेटर कंट्रोल, एज आई ऑलरेडी सेड। बाइक के साथ एक ये रूल है, थंब रूल है, मान के चल लो, जिसको भी ओवरटेक कर रहे हो, जिससे भी साइड से निकाल रहे हो, मेंटेन गैप। एक रील मैंने डाली थी, एक बाइक वाला मरते मरते बचा था क्योंकि साइड में गाड़ी वाले ने दरवाज़ा खोल दिया था और वो ट्रक के नीचे आते आते बचा था। बाइक वाली ऐसी कम्युनिटी होती है और ऑटो वाली, ये मतलब इन्होंने रूल्स को ताक पे रखा हुआ है। मैं खुद बाइक चलाता हूँ, मेरे सामने बाइक है, जो भी बाइकर है सब ने रूल्स को ताक पे रखा हुआ है। मिरर नहीं होंगे बाइक में, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो स्ट्रैप नहीं लगाएंगे, वो फ़ायदा क्या, फिर वो गिरते निकल जाते सर से। मेक श्योर हेलमेट लगा रहे हो और अपना स्ट्रैप आपने बांधा हुआ है हेलमेट के नीचे, जो आपकी ठुड्डी के नीचे आपको होल्ड करेगी, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ है यार, थोड़ा समझदार बनो। मतलब हवाबाजी में क्या रखा, मानता हूँ स्कूल लाइफ में हो, लेकिन मिरर्स मत हटाया करो आपकी सेफ्टी के। मेरा तो भाई साहब ऐसा हाल है, मैं मिरर्स पे भी भरोसा नहीं करता। मिरर में देखता हूँ फिर पीछे घुमा के भी देखता हूँ, सर ब्लाइंड स्पॉट्स होती है ना, तो ऐसा होता है। मतलब थोड़ा सोच समझ के चलाया करो, दोनों ब्रेक लगाओ। और रोकने का हिसाब चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो एक ही होता है। अगर तेज़ भाग रही है तो पहले ब्रेक दबा लो, रुकने वाली हो 10-20 की स्पीड आ जाए तो क्लच दबा लो, अगर गियर चेंज नहीं करना इस बीच दौरान आपको, ठीक है। अब ऑडियो पता नहीं आपको कैसी आ रही होगी, थोड़ा सा बेयर कर लेना मेरे साथ, हवा ना लग रही हो बस ज़्यादा, कोशिश तो यही है। तो बाइक में सबसे बड़ा है कि आप गैप मेंटेन करके चलिए, ओवरटेक गैप मेंटेन करके करिए। खड़ी कर रहे हो कहीं पे तो सोच समझ के किया करो, किसी के आगे पीछे मत लगाया करो। और ऐसे अगर रोड पे चला रहे हो अपनी साइड में चलाओ। मतलब बाइकर मैंने देखे हैं, अगर 6 लेन हाईवे है, मान लो दिल्ली जयपुर का, या अगर एग्जांपल ले लूँ तो राइट साइड में चलाएंगे, बीच में चलाएंगे, वो भी ये नहीं तेज़ चला रहे हैं, 40 की स्पीड पे चला रहे हैं रोड के बीच, फिर हम गाड़ी वालों को अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं क्योंकि हम ओवरटेकिंग के चक्कर में वो दिखते नहीं है। तो बाइकर्स आप लेफ्ट में चलाओ क्योंकि स्लो मूविंग व्हीकल है, ये लेफ्ट में ही चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे रोड में भी अपना साइड में चलाया करो। आपको हॉर्न दे लो, आप सुनते नहीं हो, तो थोड़ा सा तमीज़, थोड़ा सा ड्राइविंग सेंस, राइडिंग को जो भी रोड सेंस है वो रखा हो, ट्रैफिक सेंस। मोड़ के ऊपर कभी भी ब्रेक मत लगाओ, चाहे आपकी गाड़ी में ABS है, डिस्क ब्रेक, मतलब ऑब्वियसली डिस्क होगा तो ABS आ जाता है, तो मोस्टली सब बाइक्स में। तो मेक श्योर कभी भी मोड़ पे, ये देखो, ये तो ये गाड़ी वाले बाइकर्स को ऐसा समझते हैं कि ये तो निकाल लेगा, थोड़ी सी इसको 1 फुट जगह चाहिए। अरे ऐसा नहीं होता है, उसको भी जगह चाहिए होती है, उसका बैलेंस बिगड़ सकता है, मतलब हम बाइक वालों का। तो गाड़ी वाले ये देख लेना, मतलब जगह छोड़ा करो हमारे लिए, वरना हमें रोड से नीचे उतारनी पड़ी तो हम गिर सकते हैं, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। हाँ, तो मैं था कि मोड़ के ऊपर कभी भी ब्रेक मत दबाना,
क्योंकि ये जो ABS है ना, गाड़ी में तो अच्छे खासे काम करते हैं, लेकिन बाइक में इतना मैं कहूँगा कि मोड़ के ऊपर बहुत खतरनाक होता है। मतलब बाइक में मैं ब्रेक नहीं मारता हूँ, इसीलिए मैं तेज़ नहीं भगाता हूँ, क्योंकि अगर मुझे अचानक मारने पड़े तो बाइक निकलेगी हाथ से और गिरेगी और फिर लगेगी हमें, ठीक है। तो ये बाइक वाइक ना ज़्यादा तेज़ मत चलाया करो, मोड़ के ऊपर कभी ब्रेक मत मारो। एक तो गलत साइड से ओवरटेक नहीं कर रहा है, मतलब अपनी वो साइड नहीं है, तो आप किसी को ओवरटेक करने के लिए उस साइड में मत जाओ, कोई फ़ायदा ही नहीं है, समझे। आपको बाइकर्स के लिए एक अलग बड़ी दिक्कत ये होती है कि कोई भी जानवर आ जाता है और उस केस में बाइकर का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेफ्टी गियर्स तो होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हाथ पैर तो टूट जाते हैं ना। सर बच गया, हाथ पैर टूट गए, फिर है यार दिक्कत है। तो जहाँ भी कुछ ऐसा खतरा महसूस होता है कि वो बाइक आ सकती है, वो जानवर आ सकता है, वो बच्चा आ सकता है, दूर से ब्रेक दबा लो। अब जैसे रोड क्रॉस करते हैं, गार्डन समझ लेते हैं इसे कि चलो आराम आराम से चलेंगे, गाड़ी वाले अपने आप निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इनको इग्नोर करो और अपना बचाव करके चलो। ये मैं टेढ़ा इसलिए कर रहा था, मैं देखने की कोशिश कर रहा था मुझे कहाँ तक दिखाई दे रहा दूर तक। तो यार बहुत रिस्की चीज़ है बाइक, मैं मानता हूँ लोगों की दीवानगी बाइक के लिए कुछ अलग ही लेवल पे है, लेकिन थोड़ा सा संभल के चलाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है, कमाल की चीज़ है बाइक। ज़्यादा दूर भी नहीं लेके जाएंगे, और इसमें कमाल की चीज़ और क्या बता सकता हूँ। चलो मैं ना घुमा लेता हूँ बाइक। एक बाइक का ये होता है कि अगर मान लो यू टर्न लेना होता है ना, सबसे पहले तो इधर उधर देखो, नहीं है तो जितनी झुकाओगे, जितना पैर थोड़ा पीछे रखोगे, उतनी कम जगह में घूमती है बाइक। जितनी झुकाओगे उतनी कम जगह में घूम जाएगी, ठीक है। अगर काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, और ये हमेशा बाइक एक पैर पे घूमती है, मतलब यू टर्न अगर लेना है तो ऐसा नहीं है दोनों पैर, मतलब मैं बताता हूँ कैसे। चलो बाइक को आने दो, दोनों पैर जैसे मैंने नीचे रख ली, अगर दिखाई दे रहा है तो शुरू में होती है, लोगों से दिक्कत होती है कि नहीं घूम पाते यू टर्न, क्योंकि पैर नहीं टिकते, हाइट इश्यूज रहते हैं। साइड में ही कर लेता हूँ मैं, एक तो बिल्कुल ही बगल में चिपका के ला रहा है इस लाइन के। चलो अब बताता हूँ, जैसे दोनों पैर टेक टेक के, एक बार ये टेका फिर एक टेका, बिल्कुल सीधी बाइक रहेगी तो उनको ना जगह और टाइम दोनों चीज़ें लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं मानता हूँ प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं बता तो देता हूँ ना, ऐसे होती है। ये पैर ऊपर, मतलब जिस भी साइड घुमा रहे हो उसका दूसरी साइड का पैर ऊपर, और जितनी कम जगह में घूमो, जितना दूर पैर रखोगे, अगर हाइट अच्छी है तो फ़ायदा मिलेगा। ऐसे घुमाते हैं बाइक, ठीक है। टू व्हीलर में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कितनी जल्दी आप घुमा रहे हो, लेकिन इतना जल्दी भी मत करो कि आपको आए ना, और इस हवाबाजी के चक्कर में, शाबाशी के चक्कर में गिरवा ना लो पैर। क्योंकि पैर अगर बुलेट है और गिर गई पैर पे, और साइलेंसर के साइड गिर गई, साइलेंसर आपका गर्म है, तो भाई मैं सोच भी नहीं सकता क्या हो जाएगा। मेरी तो खुद रूह कांप उठती है कि अगर मान लो किसी दिन पैर पे बाइक गिर गई, लेग गार्ड या जो साइलेंसर है और मेरे पैर के ऊपर ही गिर गया और गर्म है, तो क्या होगा। तो ये सोच समझ के ना तब आराम से किया करो, थोड़ा सा डिस्टेंस से ही हॉर्न दे दिया करो, और फिर वही बात गैप मेंटेन करके करा करो कि अगर सामने वाला इधर उधर करेगा ना, तो आपके पास टाइम और जगह दोनों चीज़ें होंगी बचाने के लिए। एक तो काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि जितना दूर तक का देख सकते हो देखो, हाँ वो बात सही है, लेकिन उस चक्कर में नज़दीक का इग्नोर मत करना, क्योंकि गड्ढे होते हैं, कुछ और जानवर अचानक खेतों से निकल आते हैं, वो नज़दीक से आएंगे। तो नज़दीक भी देखो, दूर भी देखो, दोनों देखते रहो। एकदम यहाँ भी नहीं देखना है 10-20 फीट पे, और बहुत दूर भी नहीं देखना है। मोड का ये होता है, ब्रेक तो देखो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैंने पीछे वाला ब्रेक अभी भी मोड पे नहीं दबा, रेस दे के छोड़ दी। एक तो हाँ, मोड के ऊपर अगर ब्रेक भी नहीं दबाना है तो झटके से एक्सेलरेट भी नहीं करना। एक्सेलरेट मतलब ये नहीं है पहले गियर में डाल के वो करना है, नहीं। उस चक्कर में मोड पे अगर आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में है, बाइक अगर फर्स्ट गियर में है, तो आपका पहिया अगर ज़ोर से स्पिन किया तो आप वहीं गिर भी सकते हो। काफ़ी लोग इस हवाबाजी में गिरते हैं, मैंने देखे हैं। पैर टेक के घुमाएंगे, मतलब वो मारते हैं ना व्हीली वगैरह, और पैर टेक के घुमाते एकदम पीछे वाले पहिए से वहीं के वहीं पैर रखे, वहाँ मैंने गिरते देखे हैं लोग। तो जिन लोगों को वो इम्प्रेस कर रहे थे, फिर वो हंस रहे थे उन पर। तो ये सब ना करा करो, अच्छी चीज़ें प्रमोट करो।
तो छोटी छोटी बारीक चीज़ें बता रहा हूँ। वैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ गाड़ी से रिलेटेड लोगों को दिक्कतें आती है, बाइक में नहीं आती हैं। मतलब हाउ टू रिवर्स, हाउ टू पार्क इन नैरो स्पेस, परपेंडिकुलर पार्किंग, रिवर्स पार्किंग और लेफ्ट साइड जजमेंट, ये सब बाइक में नहीं है। तो वीडियोस बाइक के ऊपर वैसे भी ज़्यादा नहीं बनेंगी, ठीक है। तो ऐसा सा हिसाब किताब है। ये जो कुछ जीव जंतु हैं जो बिना क्लच के गियर चेंज करते हैं, फ़ोन कान पे लगा लेते हैं। आपको अगर बिना क्लच के गियर चेंज करना है, आप अपनी बाइक में करो, लेकिन फ़ोन के बहाने मत करो, क्योंकि खुद भी मरोगे, औरों को भी मारोगे, ठीक है। तो अपनी बाइक रोक लो। अगर फ़ोन आ रहा है, पहली बात मैं तो उठाते नहीं अगर फ़ोन आता है, और अगर दोबारा बज रहा है, मुझे लगता है कि हाँ ज़रूरी है, तो मैं बाइक साइड में रोक के सुनता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने देखे हैं, मैंने अभी गुड़गांव गया था, अब देखा दिल्ली में देखा, स्कूटी चला रहे, स्कूटी चलाते इसलिए हैं एक आदमी फ़ोन पकड़ के मैसेज कर सके। अरे ये क्या तरीका होता है? अगर फ़ोन में ऐसा सीन है, अपने रोक के बात कर लो ना। आप फ़ोन पे बातें करोगे ऐसे तो फिर आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करने पड़ेंगे, रिश्तेदारियों में, ठीक है, समझ गए क्यों करना पड़ेगा? तो थोड़ा सा सोच समझ के, एक हाथ से मत चलाओ, नहीं कंट्रोल होगी। मैं काफ़ी बार सोचता हूँ, जैसे मेरी गाड़ी के पीछे ना एक बार एक बंदा एक हाथ छोड़ो, दोनों हाथ छोड़ के चला रहा है, दोनों हाथ छोड़ रखे, और मैं सोचा अगर मैंने हल्के से भी ब्रेक ले लिया ना अचानक, तो मैं सोच नहीं सकता इस बंदे का क्या हो जाएगा। मतलब मैं वो अपनी एविल साइड नहीं दिखा रहा था, मैं चांसेस देख रहा था कि अगर मुझे ब्रेक लगाने पड़ गए तो इसका बनेगा क्या पीछे। ना ही ये अचानक, अरे हमारे हाथ ब्रेक पे तब नहीं रुक पाती बाइक, इसका तो हाथ ही अंदर जेब में है, फ़ोन चला रहा है, कैसे रोकेगा बाइक? बहुत ज़्यादा लापरवाह कौम है ये बाइकर। ऑटो वाले बाइक वालों, भाई सही बता रहा हूँ, बुरा मत माना, कोई ईमान नहीं है बाइकर्स का। मतलब सबकी नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे ड्राइवर्स भी हैं, राइडर्स हैं, बाइकर्स हैं, मोटरसाइकिलिस्ट हैं, सब हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है कि सारे रूल्स इन्होंने ताक पे रखे हुए हैं, किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं मानते। फुटपाथ पे चढ़ा देंगे, डिवाइडर पे चढ़ा देंगे, गाड़ियों के पीछे लगा देंगे, और मैंने मतलब इनको जगह दिखनी चाहिए। मरते भी सबसे ज़्यादा यही हैं, क्योंकि लापरवाही हद से ज़्यादा है। तो चलो, इस वीडियो में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अग्रेसिव वीडियो थी, मतलब लास्ट में आके हो गया था, क्योंकि ना मेरा गुस्सा नहीं कर रहा बाइकर्स को लेके, क्योंकि काफ़ी टाइम्स ये अपने एक्सीडेंट के खुद जिम्मेदार होते हैं, और गलती निकल जाती है फिर बड़े व्हीकल वाले की। हमेशा की तो नहीं कह रहा कि गाड़ी वालों की गलती है, बाइक वालों की गलती है, लेकिन मेजॉरिटी यही होता है, बाइकर्स खुद गलती करते हैं। जितने भी मोटो व्लॉगर हैं, शायद तो मिरर हटा के रखते हैं, फिर फ्लैशर लगा लेंगे बाइक में, वो कभी इधर का इंडिकेटर ऑन होगा, कभी उधर का इंडिकेटर ऑन होगा, चारों लगातार हैं एक पैटर्न में, तो समझ भी आता है। अब इनका एक बार इधर का ब्लिंक करेगा, एक बार उधर का ब्लिंक करेगा, मेरे तो समझ से बाहर मुड़ेगा किधर। मिरर हटा देंगे और फिर उल्टा सर पे चढ़ जाते हैं बाइक वाले। फर्स्ट गियर में है, क्लच छोड़ी, रेस दी, चढ़ गई, ठीक है। ये जो गियर और रेस का कॉम्बिनेशन है, ये भैया प्रैक्टिस से आता है। मैंने अपनी गाड़ी वाली सीरीज़ में बताया था कि रेस और क्लच एक लड़की के बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह है, इन दोनों की आपस में कभी नहीं बनती। अगर क्लच छूटेगी तो रेस घूमेगी, रेस घूमेगी तो क्लच छूटेगी, दोनों एक साथ कभी भी ऑपरेट नहीं किए जा सकते, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। खत्म, टाटा बाय बाय, चलो चलो।